दोस्तों, ये संसार का नियम है कि जब कोई अपना गलत काम करता है तो हम उसे बचाने का प्रयास करते हैं या किसी रीति से उसके लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। परंतु जब हम परमेश्वर के संदर्भ में इस बात को देखते हैं तो परमेश्वर सच्चा है और विश्वास योग्य है। इसलिए वो कभी भी पाप के साथ समझौता नहीं करता और अपनों को भी वो दंडित करता है। परमेश्वर की इन बातों को समझने के लिए आवश्यकता है कि हम इस अध्ययन में शामिल हों, जो प्रकट करता है कि किस प्रकार परमेश्वर ने उन लोगों को जो आज्ञाकारी नहीं थे दंडित किया, शापित किया और उन्हें दंड के भागी बनाया। आइए दोस्तों, इस अध्ययन में शामिल होइए और जानिए कि हम कैसे परमेश्वर के दंड से बच सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आपके जीवन में परमेश्वर का वचन कार्य कर रहा है और आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर की करीबी में जीवन जी रहे हैं, क्योंकि इस अध्ययन का उद्देश्य यही है कि आपको न केवल परमेश्वर के वचनों से अवगत कराएं पर उसके अनुसार चलने के लिए प्रोत्साहित भी करें। हम सत्यवचन कार्यक्रम में अभी यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और मैं आपका इस अध्ययन में स्वागत करता हूं। आज हम 5वें अध्याय के 8वें पद से आगे बढ़ेंगे। आज हम परमेश्वर द्वारा प्रदत्त 6 शापों का या हाय पर मनन करेंगे। ये शाप परमेश्वर की उस सुरक्षा घेरे को हटाए जाने के कारण से है जो पाप का परिणाम है। हमने पहले देखा था कि परमेश्वर आज्ञा न मानने वालों पर से अपना सुरक्षा का बाड़ा हटा देता है। दोस्तों, कई बार परमेश्वर पाप को अपना काम करने के लिए छोड़ देता है और पाप स्वयं हमें बर्बाद कर देता है। आज हम मनन करेंगे कि पाप न केवल एक मनुष्य को पर पूरे परिवार और राष्ट्र को भी बर्बाद करने की सामर्थ्य रखता है। हमारे पास ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो हमें इस्राएल देश के द्वारा से देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए मित्रों, हम इस्राएल के 6 पापों और उनके परिणामों का अध्ययन करते हैं और स्वयं के लिए शिक्षा प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार हम उनसे बच सकते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन जी सकते हैं। आइए अपने अध्ययन को आरंभ करें। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और पिछले अध्ययन में हमने यशायाह की पुस्तक 5 अध्याय से देखा दाख की बारी का गीत और आज हम देखेंगे 6 हाय या श्राप। परमेश्वर एक बार फिर कहता है यहाँ 6 हाय हैं और प्रत्येक हाय इस्राएल के एक पाप का उल्लेख करती है जिसके लिए परमेश्वर उन्हें दंड देगा। यदि आप चाहें तो इसे अपने व्यक्तिगत जीवन से जोड़कर देख सकते हैं, परंतु यह वास्तव में इस्राएल के लिए है और यह उसमें पूरी भी हुई है। तथापि हम इसे अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं। आइए हम पढ़ते हैं यशायाह 5 अध्याय के 8 पद। लिखा है, हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहां तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता कि तुम देश के बीच अकेले रह जाओ। यह इस्राएल का पहला पाप है। यह पाप क्या है? यह आंखों की अभिलाषा या अधिक स्पष्ट कहें तो लालच है। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय के 5 पद में लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात वे विचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ प्रतिमा पूजा है। अकिंचन मानव के ऊपर बड़ा व्यवसाय फैलता जा रहा है। इस्राएल में ऐसा ही हुआ था। मनुष्य को निचोड़ा जा रहा था। धन जमा करने के लिए यह हो रहा था। अधिक से अधिक धन संपदा एकत्र करने की लालसा के कारण यह सब किया जा रहा था। परमेश्वर इसके लिए लोगों का न्याय करेगा। यशायाह के युग में इस्राएल में खेती बाड़ी की जाती थी। कुछ लोगों के बड़े बड़े खेत थे। बड़े बड़े कृषि फार्म के स्वामी
छोटे किसानों का शोषण करते थे, केवल इसलिए कि उनका ही लाभ हो और बहुत पैसा आए। आप जिस बात में अपना जी जान लगा देते हैं वही आपका धर्म हो जाता है। आज भी अनेक जन हैं जो लालसा की वेदी पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। लालसा एक तुच्छ देवता है। वह चांदी के रुपए जैसा दिखता है। यह एक कारण था कि इस्राएल का पतन हुआ और परमेश्वर ने उसे दंड दिया। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की अपेक्षा वे भूमि का खून चूस रहे थे। आज हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। हमारा संसार संसाधनों से खाली हो रहा है। हम तेल या अन्य किसी भी ऊर्जा के लिए प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य लोभी है। मनुष्य के लोभ के कारण पृथ्वी खाली हो रही है। यह परमेश्वर का न्याय है। यशायाह की पुस्तक 5 अध्याय उसके 9 और 10 पद में लिखा है, सेनाओं के यहोवा ने मेरे सुनते कहा, निश्चय बहुत से घर सुनसान हो जाएंगे और बड़े बड़े और सुंदर घर निर्जन हो जाएंगे, क्योंकि 10 बीघे की दाख की बारिश से एक ही बत दाख मधु मिलेगा और होमेर भर के बीज से एक ही एपा अन्न उत्पन्न होगा। परमेश्वर कहता है कि उनके भूमि विस्तार से कुछ नहीं होगा, उनकी उपज नहीं बढ़ेगी, वहां सूखा पड़ेगा जिसके कारण उनकी उपज नष्ट हो जाएगी। भूमि का क्षेत्रफल या रकबा बढ़ा लेने से विपुल पैदावार की लालसा फलवंत नहीं होगी। मेरे प्रियो, हमारी पृथ्वी संसाधनों से खाली हो रही है। तेल भी समाप्त हो रहा है। भूमि की उपज क्षमता घटती जा रही है। पर्यावरण एक महत्वपूर्ण विषय है। प्रदूषण से अधिकांश पृथ्वी का नाश हो रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा यह ग्रह उजाड़ हो जाएगा। ईंधन भी घटता जा रहा है। यदि आपको यात्रा करनी है तो शीघ्रता करें, नहीं तो ईंधन समाप्त हो जाएगा। जब तक हम जीवित हैं तब तक तो ऐसा नहीं होगा, परंतु वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे जीते जी ऐसा हो सकता है। इस्राएल के लिए यह परमेश्वर के दंड की घोषणा थी। परमेश्वर इस्राएल से अप्रसन्न था, जिसके 6 कारण थे। पहला कारण था उनका लोभ। वे धनवान बनना चाहते थे। वे दीन जनों का शोषण कर रहे थे। परमेश्वर का दूसरा आरोप है यशायाह 5 उसके 11 और 12 पद में, हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी न चढ़ जाए। उनके भोज में वीणा, सारंगी, डफ, बांसली और दाख मधु ये सब पाए जाते हैं, परंतु यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते और उसके हाथों के काम को नहीं देखते। उनका दूसरा पाप था मदिरा पान और भोग विलास। यह राष्ट्रीय स्तर का पाप था, जिसके कारण उनकी आत्मिक अंतर्दृष्टि जाती रही थी। आज हमारे देश में शराबियों के आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। दुर्घटनाओं का एक कारण यह भी है कि वाहन चालक शराब पीकर वाहन चलाते हैं। शराब राष्ट्र के नैतिक स्तर को गिरा देती है। किसी को भी नहीं पता कि सरकार के कितने लोग हैं जो शराब की पार्टी से उन सभाओं में बैठते हैं जिनमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। शराब देश का कैंसर है। ऐसा देश बाहर के बहरी का आसान शिकार होता है। यशायाह 5 के 13 पद में लिखा है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। आज मनुष्य के विचार में शराब पीना व्यवहार कुशलता है, बड़प्पन है। किसी देश के व्यवसायिक के काम करने वाली एक संस्था के निर्देशक से पूछा गया, माता पिता अपनी संतान को व्यसन से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं?
वह विश्वासी प्रतीत नहीं होता था। उसका उत्तर था, माता पिता घर में जीवन की समस्याओं के समाधान हेतु ड्रग्स और शराब का उपयोग न करें। उसने यह भी कहा कि सामाजिक मदिरापान में बुराई नहीं है, परंतु मनुष्य देखा देखी सीखता है। ये युवक युवतियां जो नशे के वातावरण में बड़े होते हैं, वे समस्याओं के आने पर नशा करने से नहीं चूकते हैं। यदि आप शराब को स्वीकार करते हैं तो आप अपनी संतान को कभी नशे में देखकर आश्चर्य न करें। प्रश्न तो यह है कि आप मदिरापान क्यों करते हैं। युवाओं का अभ्यास घर से ही आरंभ होता है। जब माता पिता जीवन की समस्याओं का सामना करने के लिए मदिरा का सहारा लेते हैं, यही तो परिवार और देश के पतन का कारण है। अनेक कारणों में से शराब एक कारण था जिससे इस्राएल का विनाश हुआ था। आज हमारे देश के विषय में आप क्या कहेंगे? हमारे परिवार के विषय में आप क्या कहेंगे? यशाया 5:14 में लिखा है आगे, इसलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। यहां अधोलोक का अर्थ है कब्र। इसे अग्निकुंड या नरक न समझे। अतः यह कब्र ने अपना मुंह खोला है। नीति वचन में भी यही शब्द है। नीति वचन 30:16 में लिखा है, अधोलोक और बांझ की कोख, भूमि जो जल पी पी कर तृप्त नहीं होती, और आग जो कभी नहीं कहती बस। अधोलोक को मृत्यु या कब्र भी कहा जा सकता है। आप किसी भी कब्र के निकट खड़े हों तो एक प्रश्न अवश्य पूछें, वह कहाँ है? अय्यूब 14:10 में अय्यूब ने पूछा, परंतु पुरुष मर जाता और पड़ा रहता है, जब उसका प्राण छूट गया तब वह कहाँ रहा? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर एक मनुष्य को स्वयं से पूछना चाहिए। आरंभ में तो नरक का विचार स्थान संबंधित नहीं था, परंतु जब मनुष्य ने यह जाना कि परमेश्वर स्वर्ग में है तो नरक नीचे ही होगा। मत्ती 11:23 में प्रभु यीशु ने अधोलोक शब्द काम में लिया था। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। यहां यीशु भूमि के नीचे होने की बात नहीं कर रहा था। उसके कहने का अर्थ था कफरनहूम का विनाश होगा। आज आप उसके खंडहर देखेंगे तो आप प्रभु यीशु के वचनों की सत्यता को समझ पाएंगे। हमारी मानसिकता कुछ ऐसी है कि हम नैतिकता का दिशा निर्धारित करते हैं। परमेश्वर ऊपर और नरक नीचे। यशाया के कहने का अर्थ था कि इस्राएल गिराया जाएगा, वे बंधुआई में जाएंगे, वे कब्र में जाएंगे और उनकी महिमा मिट्टी में मिल जाएगी। उनकी महिमा के अंत का कारण होगा उनका शराब पीना और भोग विलास में लीन रहना। रुडयार्ड किपलिंग एक भविष्यद्वक्ता और एक कवि था। उसने एक कविता लिखी, देखो बीते हुए कल का वैभव नीनवे और सूर का सा हो गया। यशाया 5:18 में आगे लिखा है, हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से और पापों को मानो गाड़ी के रस्से से खींच ले आते हैं। इसका अर्थ है, हाय उन पर जिनकी दुष्टता झूठ के सहारे पर है और जो अपने घमंड और अविश्वास के कारण परमेश्वर के क्रोध को भड़काते हैं। आप इससे एक कविता तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, यह उनकी तीसरी हाय या पाप है। यह एक राष्ट्र का चित्रण है जो विवेकहीनता और निर्लज्जता से पाप में मग्न है। यशाया 5:19 में हम पढ़ते हैं, जो कहते हैं वह फुर्ती करे और अपने काम को शीघ्र करे कि हम उसको देखें और इस्राएल के पवित्र की युक्ति प्रकट हो।
वह निकट आए कि हम उसको समझें। दूसरे शब्दों में वे परमेश्वर को चुनौती देते हैं कि वह उनके पाप के लिए कुछ भी करे। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि दंड का उल्लेख नहीं है। यह शांति अति भयानक है। दंड ऐसा भयानक है कि उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। इस्राएल का बाबुल ले जाया जाना इतिहास में ऐसा भयानक अनुभव था कि वह परमेश्वर को चुनौती देने और दंड की चिंता किए बिना पाप करने के लिए परमेश्वर के दंड को प्रकट करता है। परमेश्वर उनका न्याय करेगा। आपको भजन संहिता 137 स्मरण होगा। इस्राएल बाबुल के विरुद्ध परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत का बदला चुकाया जाए। भजन संहिता 137 के 9 पद में लिखा है, क्या ही धन्य वह होगा जो तेरे बच्चों को पकड़कर चट्टान पर पटक देगा। यह एक अत्यधिक निर्दयता का काम था, परंतु परमेश्वर ने इस्राएल को दंड दिया। मेरे मित्रों, परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, परंतु जब आप उसे चुनौती दें और उससे मुंह मोड़ लें तो फिर आपके लिए आशा नहीं है। दंड अवश्य मिलेगा। इतिहास में ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिन्हें देखकर आप इससे इनकार नहीं कर सकते। यदि आप आंखें बंद कर लें तो बात कुछ और है। यशाया 5 के 20 पद में लिखा हुआ है, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते, और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। मेरे प्रियो, यह चौथा पाप है जिस पर चौथी हाय है। मनुष्य के द्वारा परमेश्वर के सही और गलत के मापदंड को बदलना और उसके स्थान पर मानव के मापदंड रखना, जो परमेश्वर के नैतिक स्तर से परस्पर विरोधी है। परमेश्वर को मानने वाला देश जब समृद्ध होकर परमेश्वर से दूर हो जाता है, तब वह ऐसी ही उलझन में पड़ जाता है। आज विवाह के मानकों में भी यही उलझन पैदा हो गई है। मैंने एक युवती को टीवी पर सुना कि वह बिना विवाह के किसी पुरुष के साथ रह रही थी। उसका तर्क था कि विवाह करना झूठ दिखावा है। वह सत्यनिष्ठ रहना चाहती थी, परंतु मैं उसे बताना चाहता हूं कि जो वह कर रही है वह गलत है। उसे विवाह कर लेना चाहिए। मेरे मित्रों, वह वास्तव में ढोंगी थी। वह सत्यनिष्ठ नहीं थी। परमेश्वर के अनुसार वह व्यभिचारिणी थी और व्यभिचार में जी रही थी। आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन परमेश्वर यही कहता है। यशाया 5 के 21 में लिखा है, हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान हैं। यह 5वां पाप है जिस पर हाय है, घमंड का पाप। परमेश्वर घमंड से बहुत अधिक घृणा करता है। नीति वचन 6 उसके 16 और 17 पद में लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। पहला तीमुथियुस 3 उसके 6 पद में पौलुस लिखता है कि घमंड शैतान का पाप था। फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। परमेश्वर की घृणित वस्तुओं की सूची में घमंड का पहला स्थान है। यशाया 5 उसके 22 और 23 पद में लिखा है, हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं, जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं। यह 6वीं और अंतिम हाय है। वे शराब के नशे में ऐसे सुस्त हो जाते थे कि वे न्याय का विवेक ही खो देते थे। अन्याय और दुष्टता का बोलबाला या धर्मी जन पर झूठा आरोप लगाया जाता था।
कोई भी देश जो नैतिकता के स्तर से इतना गिर जाए कि उसे सदाचार की चिंता ना हो, तो वह अधिक दिन स्थिर नहीं रह सकता। आज मनुष्य सही को गलत और गलत को सही कहता है। मैं अपनी जवानी के दिनों में नाटक मंडली में कभी था। मुझे अपने नाटक की एक पंक्ति अब भी याद है, जिस क्षण गलत होता है उस क्षण से गलत गलत है। चाहे स्वर्ग के सभी दूत समय से अधिक परिश्रम कर लें, फिर भी वे इसे ना तो बदल सकते और न ही बाल के बराबर कम कर सकते हैं। मेरे मित्रों, गलत तो आज भी गलत ही है। यशायाह 5:24 में लिखा है, इस कारण जैसे अग्नि की लौ से खूंटी भस्म होती है और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना और इस्राएल के पवित्र वचन को तुच्छ जाना है। ध्यान दीजिए, जैसे अग्नि की लौ से खूंटी भस्म होती है। अधोगति और सड़ने की क्रिया चाहे धीरे धीरे हो, दिखाई न दे, दंड भस्म करने वाली आग की तरह आता है और टलता नहीं। यह परमेश्वर का क्रोध है जो दंड के रूप में आता है। यह अंतिम दिनों में परमेश्वर के भयानक दंड की ओर संकेत करता है। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 20 पद में प्रभु यीशु ने कहा, वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा, जब तक न्याय को प्रबल न कराए। वह यशायाह 42 उसके 3 से संदर्भ दे रहा था। कुछ पाप मनुष्य पर अपना ही दंड लाते हैं, जैसे शराब पीने से और नशीली वस्तुओं का उपयोग करने से होता है। मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं। उनके अपने जीवन में और उनके पारिवारिक जीवन में इस पाप के कारण विनाश आता है। इसमें परमेश्वर ने कुछ नहीं किया है। धुआं देती हुई बत्ती जल गई और कुचला हुआ सरकंडा मर गया। हम जो पाप करते हैं वही हमें नष्ट करेगा। मेरा एक मित्र है जो दंत विशेषज्ञ था। उसने मुझे वर्षों पूर्व की एक घटना सुनाई। नगर का एक नामी डॉक्टर नशीली पदार्थों का धंधा करता था। उसकी प्रतिष्ठा के कारण कानून के हाथ उस तक नहीं पहुंच पाते थे। उस डॉक्टर ने नशीली पदार्थों की कीमत बढ़ाने के लिए आपूर्ति रोक दी और उसे अधिक कीमत मिलने लगी। नशीली पदार्थों की आपूर्ति रोकने तक उसे अपने पुत्र और पुत्री के व्यसनी होने और नशे का आदि देख उसे ऐसा आघात पहुंचा कि वह शीघ्र ही मर गया। आवश्यक नहीं कि परमेश्वर हर बार दंड अपने हाथ में ले। कई बार वह पाप को अपना काम करने देता है। मेरे प्रिय मित्रों, आज शराब का पाप चारों ओर है। परमेश्वर को इस विषय में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। शराब अपना दंड स्वयं ले आएगी। उसका दंड मनुष्य विशेष को ही नहीं, संपूर्ण देश को भुगतना होगा। हम देखते आ रहे हैं कि शराब का सेवन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। मैंने कुछ शराबियों को प्रभु यीशु को ग्रहण करते हुए भी देखा है, परंतु कुछ लोग मन परिवर्तन के बाद भी लौट जाते हैं। पौलुस रोमियो के पत्र 8 अध्याय उसके 12 पद में यही कहता है, हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। अपने घर में बोतल ना रखें, बोतल को तोड़ दें। हम पाप के विषय में अपने आप को धोखा देते हैं, परंतु कुछ पाप हम सब पर प्रभुता करते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके घर में बोतल है? क्या आप आज भी शराब के अधीनता में हैं? क्या आप नशे की लतों में हैं? ये अवसर है मेरे मित्रों कि आप परमेश्वर के पास अपने जीवन को ले आएं, ताकि आप उस भयानक दंड से, हाय से बच जाएं। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। दोस्तों, आज का अध्ययन हमें सचेत करता है कि हम किस प्रकार परमेश्वर के बनाए हुए नियमों को तोड़कर
स्वयं के ऊपर पाप के परिणामों को आने देते हैं। परमेश्वर ने हमें आशीष के भागी होने के लिए बुलाया है और हम भी आशीष प्राप्त कर सकते हैं, पर हम ही पाप का अनुसरण कर शाप को चुनते हैं। दोस्तों, पाप स्वयं अपना प्रतिफल उसके करने वाले को देता है। यदि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को टालकर पाप को अपनाता है तो पाप उसे न केवल अपने कब्जे में ले लेता है पर उसे उसके निचले स्तर तक ले जाता है। पर पाप है क्या दोस्तों? पाप परमेश्वर की आज्ञा या व्यवस्था का विरोध है, जैसा बाइबल कहती है। विरोध का अर्थ है स्वेच्छा से किसी कार्य को करना। पाप करने के दो पहलू हैं। एक, अनजाने में पाप करना, यदि आप नहीं जानते कि यह पाप है और पाप करते हैं। पर दूसरा पहलू है कि आप जानबूझकर पाप करते हैं। पर यदि आप विचार करेंगे तो पाएंगे प्रायः सभी पाप जो मनुष्य करते हैं स्वेच्छा से करते हैं। हम जानते हैं कि यह पाप है, फिर भी हम उसे करते हैं। दोस्तों, यह मानव जीवन की बड़ी विडंबना है कि हम जानबूझकर पाप करते हैं। गलत करने वाला मनुष्य जानता है कि वह गलत कर रहा है पर फिर भी गलत करता है। बुराई को स्थान देना और ना देना हमारे हाथों में है। निर्णय हमारा है। हम पाप को रोक सकते हैं और हम ही पाप को स्थान दे सकते हैं। आपका क्या विचार है मित्रों? हमें आप बताइए, चाहे लिखकर या फोन के द्वारा। आइए इसी प्रतिज्ञा के साथ कि हम पाप को स्थान ना देते हुए परमेश्वर की आज्ञा को स्थान देंगे, प्रार्थना के साथ अपने अध्ययन को समाप्त करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपकी आज्ञाओं के लिए और आपकी विधियों के लिए हम आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपका प्रेम इस रीति से भी प्रकट किया गया कि आपने मनुष्यों को इस आज्ञा के द्वारा इस बात के लिए सचेत किया कि हम आपके दंड से बच सकते हैं। परंतु प्रभु, आपकी विश्वासयोग्यता और ईमानदारी इस बात से प्रकट होती है कि आप अपनों को भी, अपने करीबी लोगों को भी यदि वे पाप करते हैं तो आप उन्हें दंडित करते हैं ताकि वे पश्चाताप करें, अपने हृदय में इस बात को माने कि उन्होंने आपके विरुद्ध पाप किया है। प्रभु, हमारी प्रार्थना है हमारे सारे दर्शकों के लिए कि यदि वे किसी प्रकार के पाप में संलग्न हैं, पाप में जीवन जी रहे हैं, तो आज प्रभु आप उनके पापों से उन्हें छुटकारा दें। उन्हें ऐसी इच्छा शक्ति दें कि वे अपने गलत कार्यों को छोड़ें और पवित्रता का जीवन जिएं। पिता, आज कितने ऐसे लोग हैं जो पाप में संघर्ष कर रहे हैं, वे चाह के भी उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। प्रभु, आप उनकी सहायता करें कि वे ऐसे व्यवहार को छोड़कर मसीह यीशु के स्वभाव को अपनाएं और मसीह यीशु की समानता में बढ़ते चले जाएं। प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं और विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके पास कोई प्रश्न है या कहीं पर आपको और समझना है तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम आनंद से, खुशी से आपकी सहायता करेंगे। आपके प्रश्न और आपकी बातें आप हमें फ़ोन, SMS या पत्र के द्वारा प्रेषित कर सकते हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन में हम मिलकर आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की बातों को जानेंगे। तब तक परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें और उसके साथ बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, सत्य है। मानव जीवन अनंत जीवन की तैयारी करने की पाठशाला है। उपरोक्त कथन सत्य है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है। आज हमने इस्राएल के 6 पापों के कारण परमेश्वर के दंड को देखा, जिसमें दूसरा प्रकार का पाप है खालिस्तान। ए, घमंड, बी, भोग विलास, सी, मदिरापान, डी, अन्याय। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।